नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाओणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। ओम नमः सिद्धि विद्यादेव से। साध्य जितनी चर्चा हुई उससे आगे कर रहे। साध्य, साधन, साधना। इसका मतलब है ज्ञान साधन है और साधना ये है कि ज्ञान ने ये जाना कि द्रव्य गुण पर्याय सदे सदा है। यदि हम थोड़ा सा इसका एक अलग अर्थ करें, सदे सदाए क्यों है? साधना, साध मत समझिए, साधना सदे सदाए। द्रव्य अपने में सदा सदाया है, अनादि अनंत। द्रव्य में असंख्यात प्रदेश सदे सदाए। क्या 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 बिगड़ा इसका? एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण सदे सदाए तो रखें। एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत पर्याय सदी सदाई धरी है। साधना, साधना, साधने की कोशिश मत करो। साधना इसलिए हमने कहा ज्यों कहते हो समझो, साधना नहीं कर। अब क्या होता है, अब लाइन बदल रही है, ट्रैक बदल रहा है। जिनवाणी में साधना के नाम पर 99% व्यवहार कथन है, क्योंकि सबसे कठिन काम है इसको समझना। कठिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी चर्चा नहीं होती। नंबर 1, काने पढ़ना दुर्लभ है, इसकी चर्चा वार्ता नहीं होती। जिनागम में भी 99% उपचरित कथन है, बहुत व्यवहारिक कथन है, बहुत व्यवहारिक कथन। माने जो ट्रेडिशनल, जिनको हम कहते हैं ट्रेडिशनल, यदि वो ट्रेडिशनल लोग आ जाए ना तो अपने को तो कहीं से भी ब्रह्मचारी मोक्ष मार्ग नहीं मानेंगे। जब तक आपका सिर नहीं मुंडा हो, एक कामना है जिसमें जनेऊ नहीं पहनोगे हो नहीं पहनोगे तो, माला नहीं फेरोगे तो, क्रिया नहीं करोगे तो, व्रत उपवास नहीं करोगे तो कुछ नहीं माने। खैर, उनके मानने नहीं मानने से अब इसकी चर्चा दुर्लभ है, इतना कह रही। तो इसकी चर्चा में क्या है कि द्रव्य सदा सदाया है, गुण सदे सदाए हैं, पर्याय सदी सदाए। सुनना ध्यान से, जब सदे ही हुए हैं इसलिए निर्विकल्प हुए। निर्विकल्प साधना नहीं करना है, सदे हुए देखकर निर्विकल्प हुए। तो अब क्या करें जी, बताओ क्या करें? कैसे करें? कहा आत्मा का विचार करो। मैं पूछ रहा हूं क्यों करो आत्मा विचार, क्यों करो? अब देखो, अब वो व्यवहारिक उपदेश, आत्मा का विचार करो दिन रात। दिगंबर मुनिराज क्या करते हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। अब आगे व्यवहार। मैं कई बार पूछता हूँ, तत्व चिंतन क्यों करूं? मैं पूछ रहा हूँ, मैंने क्यों? लिखा है। अब फिर दिमाग कहाँ जाता है? लिखा है। भाई
तत्व चिंतन करो का मतलब ये है कि 99% जीव इसका निर्णय नहीं करती, तो निर्णय करो। देखो तत्व विचार की महिमा, वहाँ विचार माने वो संकल्प विकल्प नहीं है, वो निर्णय है, आत्मा की समझ है। देखो तत्व विचार माने समझ, तत्वों की समझ। और परमार्थ अर्थ नहीं निकालोगे तो बड़ी दिक्कत है। इसीलिए जिनवाणी पढ़ने के लिए 5 तरीके हैं। अंत में है भावार्थ, और भावार्थ का मतलब है, मैंने पढ़ाया हूँ, बहुत चर्चा हुई अपनी पौनूर में, इसकी बहुत चर्चा हुई, 5-7 दिन कितने दिन चला हुआ, बहुत चला विषय, कि शब्दार्थ से उल्टा भावार्थ। शब्दार्थ कह रहा है ज्ञाय की दृष्टि करो, और भावार्थ में समझ में आए मैं ज्ञाय का ही हूँ। हाँ, कोई दृष्टि नहीं। बहुत चला उस समय, बहुत। एक दिन आपने लिया वो इसी चलाई थी, शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, एक आगमार्थ। तो वो समझने की जरूरत है। उस समय की तो वास्तव में कोई लेख बनाए ना तो बहुत अच्छा चला उस समय। मैंने 5 प्रकार से अर्थ करने की पद्धति में खूब बढ़िया चला है विस्तार। चलो जो होगा भविष्य से समझना, लेकिन कुल मिलाकर के जो शब्दार्थ में कहा है वो भावार्थ में जाकर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हम कहते हैं ज्ञाय की दृष्टि कर, तो ज्ञाय की दृष्टि करनी नहीं, मैं ज्ञाय हूँ बस। इसीलिए फिर से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ साधना में शब्द लिखे 3। एक तो सर्वस्व, आहा त्रिकाली ज्ञाय की ही सर्वस्व भाषता, ये ही साधना है। क्रियाकांड सर्वस्व नहीं है, पूजा पाठ सर्वस्व नहीं है, व्रत उपवास नियम संयम गुणस्थान मार्गस्थान सर्वस्व नहीं है। सबका भजन खत्म, सर्वस्व जी है। नहीं समझा तो पूछना, ऐसे कैसे नहीं है भाई, क्या करें? प्रस्तुतिकरण तो वहीं से किया जाता है। शादी का वर्णन करो, कर सकते हो शादी का वर्णन, लड़की की शादी लड़के से हुई, बहुत जोरदार शादी हुई, वर्णन करो। अब जिसका वर्णन किया जा रहा है वो शादी ही नहीं, अरे वहाँ पति सर्वस्व है, उसका नाम कोई नहीं ले। इतना कई पैसा खर्च हुआ, इतनी लाइटिंग हुई, इतनी मिठाइयाँ बनी, इतनी दहेज दिया गया, इतना फला किया गया, इतना वो किया गया, और भैया कम 1 लाख की तो वीडियो बन गई, फोटो खींच गई कितनी सारी था, और बड़े पकड़ के फोटो खिंचवाए उन्होंने एक को। आखिर में इतना दिल भरा है, चपरासी तक के साथ फोटो खिंचवाई। कौन पूछता है गरीबों को? गरीब लोगों को भी बुलाया। अमीरों को अपने हाथों से नहीं परोसा, गरीबों को तो अपने हाथ से परोसा। मैंने सब चीजों की तारीफ करेंगे, एक वो पति का सर्वस्व कोई बताए। शादी का सबसे सुंदर बिंदु है पति, दुल्हा सबसे सुंदर तत्व है वो। अब उसकी बात कोई नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पर मोक्ष मार्ग में गुणस्थान की बात करेंगे, मार्गस्थान की बात करेंगे, जीव समाज की बात करेंगे, धवला जी की बात करेंगे, गोमर शाह जी की बात, सबकी बात चलेगी। और मैं अनादि अनंत परमेश्वर हूँ, ये सर्वस्व है। साधना का मतलब है सर्वस्व अनुभव में आना। सर्वस्व, मुझे हम में कोई कमी नजर नहीं आती। क्यों लिखा है कमी नजर नहीं आती? पंडित साहब क्यों कह रहे कमी नजर नहीं आती? क्या है वो पंक्ति? कमी नहीं कुछ दिखला भी। क्यों कमी है ना, पर्याय में कमी है तो सही, लेकिन नहीं दिखाई। अब इसको दृष्टांत से समझो। हो सकता है बारात में पानी गिर गया तो बैंड बाजी बिगड़ गए, इतना पानी बरस गया ढंग से परोसगारी नहीं हो पाई, जुलूस ही नहीं निकल पाए, वो क्या निकलता है प्रोसेसर, वो ही नहीं निकल पाए ढंग से, बाराती नहीं निकल पाई, सारे बाराती भीगे, दूल्हा तक भीगे, दूल्हा को बुखार आ गया। हो सकता है बहुत कुछ हो जाए, बहुत कुछ है, लेकिन शादी हो गई, शादी हो गई, कोई को कमी नहीं दिख रही, काम तो हो ही गया, असली काम तो हो ही गया, लड़की को लड़का मिल गया, बस खत्म। माने सर्वस्व है वो। अब कल्पना करो सब कुछ बढ़िया हुआ लेकिन लड़के चला गया, शादी नहीं कर रहा वो, चला गया उठ के, बाकी सारे काम इतने बढ़िया हुए, खूब बैंड बाजे में जुलूस पर डांस हुआ, फोटो खींची, वीडियो बनी, मिठाइयाँ बनी, सब कुछ बढ़िया हुआ, बहुत काम हुआ, बहुत ऐसी ऐसी वीडियो बनी, ना भूतो ना भविष्य थी। इतनी अच्छी तो फिल्मों में नहीं होती शादी जितनी अच्छी हुई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, करोड़ों, लेकिन बस लड़का चला गया, शादी नहीं हुई। समझ में आ गया कुछ? अरे प्रभु तू 3 लोक का सर्वस्व है,
ध्यान रखना, भगवान सर्वस्व नहीं है हमारे, मैं सर्वस्व। भगवान की यहाँ किंचित महिमा नहीं है, मैं सर्वस्व हूँ। मेरी महिमा बताने के लिए भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। मेरी महिमा बताने के इतनी महिमा अपनी अब महिमा नहीं आती ना, तो ये देखो ध्यान रखना, जब अपनी महिमा नहीं आती तो मन वचन काय की महिमा आती है, शिवसम की महिमा आती है। हमारी अक्ल बढ़िया है, हमारी बुद्धि अच्छी है, हम सब में कमी निकाल सकत, हम सब सुधार सकत, और हम ठोक देंगे सबको जब अरे तो मैंने कई बार कहा है, आप इस पे लिखो, अपनी महिमा पे लिखें। क्या है सर्वस शरीर ऐसा हुआ हो जाने मुझे, इसलिए क्रियाकांड की महिमा नहीं आती। देखो शिथिलाचार में भी नहीं करता, लेकिन गड़बड़ होती है तो क्या उसको परेशान नहीं होती है। दम क्या है उसमें, बनना थी ऐसी रसोई बन गई, खाना तो खा ले, गैया उड़ा दी, गैया भी जीव है नारायण मन परेशान क्या है, जे काम तो होते रहेंगे अप एंड डाउन। अरे कितना बढ़िया भगवान, पंच परमेष्टि का भी प्रभु है, पंच परमेष्टि की आरती करते हैं। गणधरों को ग्रंथ लिखने पड़े मेरी महिमा की वजह से भजन लिखा ना उन्होंने, पवैया जी ने, इस समय सार बनाया गया मेरे लिए बनाया। अरे नाचो रे, क्या डेड बॉडी देख देख के लगता है हम बढ़िया, हम ये अक्ल बढ़िया, हमको अच्छा कर। देखो हम कैसे पानी छान रहे, चूल्हे में जाए तो वहाँ पानी मैंने आज तक पानी अच्छा कोई छना ही नहीं छना। अच्छा छानो ये बात अलग है, अभिप्राय छानने का है, छान ले। मैं कभी इन बातों में नहीं पड़ता, पानी रखा है क्या कर, छान ले, तुम्हें छान ले, हम मना नहीं कर रहे, तो आप नहीं छान रहे, हम नहीं छान रहे, क्या तुम जाओ दिन भर छाना रहो, हर 4 घंटा में छाना रहो, 6 घंटा में छाना रहो। मैंने तो ये देखा है, क्या कहूँ आपको, पढ़ना कभी चढ़ना नहीं हो, मेरे से पढ़ना। सर्वस्व ये है, क्रियाकांड सर्वस्व नहीं है। दिगंबर मुनिराज 1 महीने का उपवास करके जंगल में रह गए, अब वहाँ पराशुक जल देने कौन आता है, कौन आता है देना, पराशुक जल देने नहीं आता। अब यही तो विधि निकाली, गिरता हुआ पानी, पतित होता हुआ पानी, फला होता पानी, नहीं तो धूल से, नहीं तो पत्ते से, नहीं तो सफाई हो जाएगी, छठी हो जाएगी। इसका हटा कर थोड़ी, नहीं तो बस शहरों में रहो। यदि मुनिराज शहरों में हो और प्रासुक जल चाहिए हो, दिन भर में 4 बार चाहिए हो, तो क्या करेंगे, पता है क्या करते भाई, उसमें तो 1 लीटर पानी, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। अब 10 लग गए, क्या करें, तो उसमें उल्टा कमंडल लेकर निकलती है शहर में, और ऐसे करके निकलती, मान किसी को ये पता लग जाए कि इस विधि से निकली, कमंडल करके उल्टा निकलती, 2 बार निकल सकती, 4 बार निकल सकती, तब कोई तो सावक समझ जाता है तो पानी डाल देता है उसमें, तो विधि है। लेकिन जंगल में रहे तो क्या करें, अमल में ऐसे जंगल में फंस गए, पानी नहीं तो क्या करें, पानी नहीं तो ये झरने वाला पानी तो पर्वतों में है, सब जगह बताओ क्या करेंगे, तो जो विधि है उससे करेंगे, सर्वस्व वो थोड़ी है। इसलिए गुरुदेव ने एक बात कही ना, हंगामा मच गया था, आवश्यक 6 नहीं है, आवश्यक 1 है। तूफान मच गया था, आवश्यक 6 है, 1 कह रहे, आगम विरोधी है, आगम विरोधी। फिर कह रहा हूँ यथा योग्य सट आवश्यक का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन सर्वस्व नहीं है। आपको समझ में नहीं आई होगी मेरी ये बात। सर्वस्व का मतलब, आप ज्ञान नहीं देख पाते सो तो तुम्हें शांति रहती है, और पूजा नहीं कर पाते उस दिन बड़ी बेचैनी होती है। हमारा नियम टूट गया, हमारा नियम टूटा। अरे ज्ञान नहीं देखने वाले का नियम चालू कब हुआ था जो टूट गया, नियम टूट कब गया। शादी के लिए लड़का का नक्की नहीं किया, क्या होता है, शादी में गलती बहुत हो गई। शादी में गलती तो तब होगी जब लड़का नक्की होता है। ध्रुव के निर्णय के बिना तुम्हारी शादी में वो मोक्ष मार्ग में गलती हुई क्या,
गलत है ये पूरा पूरा। गुरुदेव के सामने एक प्रश्न ऐसे एक व्यक्ति ने कहा, साहब पुरुषार्थ बहुत ढीला चल रहा है। बोले ढीला चले तो कोई बात नहीं, मोक्ष मार्ग है, लेकिन विपरीत चल रहा है। ढीला नहीं चल रहा है, विपरीत नहीं चल रहा है। क्यों? उसको क्या लगता है? उपयोग नहीं लगता। हम व्रत उपवास तो करते हैं, सामायिक भी करते हैं, क्रियाकांड भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो थोड़ा उपयोग नहीं लग पाता, टिक नहीं पाता, इसलिए ढीला चल रहा है। ढीला नहीं चल रहा है, सम्यक दृष्टि ढीला है। हाँ, मुनिराजों की तीव्र गति है, हाँ विपरीत है। मैंने तत्व का, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, सर्वस्व का मीनिंग समझा रहा हूँ। सर्वस्व बताओ अपने को। अभी कल कह रहे थे ना, हम वाले ऊपर से क्रिया नहीं कर पा रहे, फला नहीं कर पा रहे, सेट आप से। अरे हम क्या अपने ध्रुव देख रहे तो शाबाश। नरक में आवश्यक नहीं है, वहाँ एक आवश्यक बचता है, एक ध्रुव देखते हैं। सर्वस्व, सर्वस्व को मतलब समझाया, ये जाए तो जाए पर वो नहीं जाए। बाजे बजे नहीं बजे का क्या पूरी पूरी पंगत फैल हो जाए। वो क्या कहलाती तुम्हारी पूरी पूरी बूंदी खराब हो जाए, सब खराब हो जाए। लेकिन लड़का बड़ा प्रसन्न है, और लड़की का हाथ पकड़ के ले गया मैंने शादी कर हो गया सारा काम। मैंने क्या गजब है। मैंने सर्वस्व भजन आप लिखो, हालता चालता भगवान छू, हालता चालता भगवान छू, करोड़ करोड़ बार लिखो। करोड़ बार मतलब नए नए वाक्य बनाओ, नए नए वाक्य बनाओ। जितनी इसकी मस्ती करोगे उतना ही साधना है। अब देखो, हमने ये नहीं कहा कि इसमें कुछ करना है। द्रव्य गुण पर्याय में करने के लिए हम साधना नहीं, द्रव्य गुण पर्याय में कुछ करने का नाम साधना नहीं है। एक निश्चित दशा के बाद तो हम ये कहेंगे कि मैं ज्ञान को विचार करना भी साधना नहीं, विराधना है। ये तो अभी हम इतना कह रहे तुमसे, मैं ज्ञान को विचार करना बेवकूफी है। अब आगे झटके, अरे हो ना सर्वस्व, सर्वस्व है ना, है ना। भजन गाय पे चला गया। तो ये सर्वस्व का मीनिंग ये है। आप सर्वस्व समझो, करो नहीं करो, कम करो ज्यादा करो, कोई दिक्कत नहीं, सर्वस्व है। पंडित साहब की रचनाओं में मेरा सर्वस्व सदा मुझ में, रचना में अब कौन सी रचना ये भी मुझे नहीं मालूम। हाँ कोई बात नहीं, लिखा है मेरा सर्वस्व सदा। हाँ, श्रद्धान परम जागा मन में, सुख ज्ञान नहीं है बाहर में, परमाणु मात्र भी नहीं पर में, मेरा सर्वस्व सदा मुझे। ब्रह्मचर्य क्या पंचपाली थी पूजन में, अब कहाँ है मुझे याद नहीं रहता, मैं तो पढ़ता भी नहीं ना ज़्यादा। जरूरत भी नहीं है। सर्वस्व, हाँ ऐसे मस्ती की बात है ये। सर्वस्व, अब सर्वस्व लिखो, भूल जा सर, हो सकता है शब्द इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं इसके शब्द नहीं ढूंढ रहा हूँ, किसी के शब्द नहीं ढूंढ। तुम तो ये बताओ आनंद आ रहा है? नहीं, ठीक है। हम तो बैठे थे आप भूत बने थे, आप भूत बने रहो, कहाँ फर्क पड़ रहा? आनंद आ रहा है, धर्म का बस छुट्टी हो गई। भूत क्या होता है? भूत माने आत्मा, भूत आत्मा को कहते हैं। और भूत नहीं कहते हैं आत्मा की पर्याय को। लेकिन शब्दों का पता नहीं होता, हमें भूत क्या दिया। तो मैं भूत लग गई, अरे लग तो जाए ऐसा भूत। आनंद करो तो सही। मैंने अब क्या कहते हैं, सर्वस्व क्रियाएं सर्वस्व नहीं है, गुणस्थान सर्वस्व नहीं। ज्ञायक सर्वस्व था ना, इसलिए 11वें गुणस्थान वाले गिर करके भी दुखी नहीं हुए। कई लोग मेरे से एक बात भोपाल में बहुत साल हो गए, 92-93 की बात, एक व्यक्ति ने पूछा, पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम 11वें गुणस्थान से गिरे ही नहीं। मैं बिल्कुल नहीं गिरोगे, चढ़ोगे सही। गिरोगे तो तब तो मैंने जो गिरते हैं मैंने चिंता नहीं होती, सर्वस्व तो हाथ में है ना। मेरा ध्रुव सर्वस्व सदा हाथ में, गिरने की चिंता करे कौन? गिरने वालों की चिंता नहीं होती है, फिर चढ़ जाती है, क्या फर्क पड़ता है गिरना। अब ध्यान से सुनना, मैंने एक बात कह रहा हूँ,
सुनना सभी लोग, जैन शासन में परिणाम गिरने का नाम टेंशन नहीं है, ध्रुव भूलने का नाम टेंशन है। तुम्हारे गिरेंगे 7वां छठा संख्यात बार गिरेगा, क्या करो उसका। ग्यारह वाले गिर गिर के नीचे आ जाती, गुणस्थान वाले हैं ना सब बीच वाले, सबक श्रेणी नहीं मांडे नीचे आ जाते, क्या उसमें हो क्या। मेरे परिणाम कितने गिरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि तुम्हारे पास ध्रुव है, ध्रुव तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं गड़बड़। अब मस्ती है ना, ऐसे करो साधना, साधो मत सदा सदाया अनुभव करो, द्रव्य पूरा, गुण पूरे, पर्याय पूरे, क्षेत्र पूरा, काल पूरा, भाव पूरा, सब तो पूरा, बिल्कुल समय यही प्रैक्टिस करो। एक दूसरे से देखो क्षणिक वाले भाव तो आएंगे, बिल्कुल खटपट होएगी, लेकिन ये ध्रुव ही बचा के रखेगा। एक ध्रुव ही है जो आप सबको बांध के रख सकता है, ये सब भग जाओ से इतनी चीज के पीछे भग जाओगे, बताओ तो हाँ एक दिन हो तो क्या दे, मूंग की दाल हमने खा गए सब, हमने दूसरे दिन बनाई वापस खा गए, तीसरे दिन खाया हमें रोटी नहीं मिली। अरे अभी कह रहे थे ना, ये चिंतन करो तो खूब आनंद होगा, वो क्या स्वस्थ रहेंगे। अभी एक बात बोली थी कि अपन ऐसे ही चिंतन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, एसिड नहीं बनेगा। हम क्या चिंतन नहीं करोगे तो मोक्ष ही हो जाएगा। ऐसा चिंतन करोगे, अच्छा चिंतन करोगे तो देह मिलेगी, स्वस्थ मिलेगी मिलेगी ना। अच्छा चिंतन करने से देह अच्छी मिल जाएगी, एसिड नहीं बनेगा, बीमारी नहीं होगी। लेकिन देह ही नहीं मिलेगी, चिंतन ही नहीं करना। मैं गया हूँ, ये भी चिंतन नहीं करना। मजा करो माने क्या तो रहे, मोक्ष की सर्टिफिकेट दे तो रहे तो मोक्ष हो जाए, क्या तो रहे बस नाचो। मैंने कई बार कहा है, नियम शायरी पढ़ाते समय भी कहा था मैं, यदि मैं तुम्हें गारंटी दे दूँ तुम्हारे टाइम से मोक्ष होने वाला है, कितनी खुशी होना चाहिए। गारंटी है कि तुम्हारा मोक्ष होने वाला है, तो नाचोगे? नहीं नाचो तो नाचो ना, नाचने वाले का मोक्ष हो जाता है। नहीं आप थोड़ी अवधि ज्ञानी हो, आप थोड़ी मना पड़े ज्ञानी हो, आप थोड़ी केवल, अरे नहीं हूँ, लेकिन केवल ज्ञान से कम नहीं हूँ। क्यों काय केवल पे कह रहे केवल ज्ञान, पता है लिखा है सर्वज्ञ के समान प्रमाणिक ज्ञान है सम्यक दृष्टि का। क्यों? 3 काल की पर्याय खचे रहे, समय से मोक्ष हो, गारंटी दे रहे तुम्हारा समय से मोक्ष होगा, समय से सम्यक होगा। नाचो जितना नाच में, नहीं नाच रहे तो देर से हुआ अब लिख लो, जितनी देर से जाना हो मत नाचो। इनके क्या वैसे कहा हुई है, ये तो क्या था, ये तो क्या गए चले गए, वो तो ऊपर कौन जी हमारे संग जाएंगे कि पास करा दी, पास कराना समझ वो टिकट पकड़ लियो तो। अरे समय से द्रवगुण पर्याय के मामले में श्रद्धा सम्यक दृष्टि की सर्वज्ञ वच है, डाउट ही नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं, तब तो निसंक सम्यक दृष्टि है। क्यों नहीं पढ़ाते तीर्थंकर अपने सगे संबंधियों, क्यों नहीं पढ़ाते? मुझे थोड़ी है इन्हें पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ, अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाते जिंदगी भर। अरे पत्नी को एक आध बात बता देते, आज मेरा मन कुछ कहना चाहता है, बोलो नाथ अब मेरे से दिगंबर मोक्ष मार्ग माने ये सब प्रारंभ होने वाला तीर्थंकर, और मुनियों को आहार दान की व्यवस्था सुनाता हूँ तुमको, सुना देते एक बार नहीं बनाए नहीं, चलो ना बनाओ, नहीं समझा देते। कोई विकल्प ही नहीं है। अरे क्या कहूँ आपको, कैसे क्या आपको समझ में भी नहीं आ रही होगी कि किंचित मात्र भी राग नहीं रहता है। सगा मतलब रिलेटिव एक साथ रह रहे सारे परिवार में, और दारू पी रहे, हाँ? उनके घर में रसोई वही बन रही सारी, इनका भोजन स्वर्ग से आता है तीर्थंकरों का। तो इनको ऐसा भी एक बार नहीं लगता, इनसे कहते थे पानी छान ले, उनसे ये नहीं कहते पानी छान ले, जो खाते होंगे उस समय खाया होगा मैंने। पंडित अब जैसे खुलासा करने में लोगों को दर्द होता है, लेकिन समझो ना वे जो कौन थे, इनके भाई हैं ये, जिनकी वजह से आग लगी थी द्वारका में, दीपायन मुनि इनके भाई हैं, मामेरे हैं, कौन सगे ही हैं, मतलब 7
उनके कृष्ण के भाई जो हैं, मतलब भाई हैं सारे, भाई हैं सारे। और ऐसे थोड़ी कभी मिले ही नहीं आपस में। अरे दीपायन ने तो दीक्षा ली है, उनके समोसर में बैठे तो अभी कह सकते थे देखो तुम मोह से परेशान होगे, मैं बताऊंगा कि दीपायन को कि तुम्हारी द्वारका जलेगी और तुम बचाने की मोह में फंस के चले जाओगे। तुम मुनि हो, नहीं जाओ, तुम जाना नहीं, हम तुम्हें शॉर्टकट बता रहे कुछ नहीं बताया। पता था ये उठ के चली जाएगी मोह में, तो रोका भी नहीं। हे दीपायन मत जा, क्या जा, फिर जहाँ जाना वो चले जाओगे तुम्हारे भवितव्य के अनुसार। आपको पता है क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? 3 काल की पर्यायों के विरुद्ध कहने का भाव नहीं आता, इसका नाम बीत रखता। क्या कह रहे प्यार नहीं पता? हाँ, भवितव्य के खिलाफ उपदेश देने का भाव नहीं आने का नाम बीत रखता है। क्या कह रहा हूँ? अपन तो बेफिजूल मोह में दुखी होते हैं। तुम ऐसे परिणाम करो, तुम ऐसी क्रिया करो, तुम फला करो, तुम बराबर, कुछ नहीं, सब सही हो रहा है। हाँ, अपना मोह है ये। हाँ, भवितव्य है, अपन इसके विरुद्ध नहीं करते। और क्या करते, चल रहा है, रोकने वाले भी नहीं, इस भवितव्य को भी अपन रोकने वाले नहीं। लेकिन क्या गजब है, फिर से कहता हूँ, भवितव्य के खिलाफ उपदेश देने का भाव नहीं आना बीत रखता है। बता देते ना, तुम भूल जाओ लीप ईयर, लीप कैलकुलेशन भूल जाओगे। मैं कहता हूँ मुझे ये बात बिल्कुल सही समझ में नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आती। लीप ईयर वाली कैलकुलेशन की गलती हो गई उनसे, मेरी नहीं समझ में आती। कोई समझा के दिखाए। कैलकुलेशन तो उस समय तिथि वगैरह वो जो चलती है उसी से चलती है ना, सारी जो अति महीना होता तो वो तो उसी समय निकल जाता है, क्या होता है उससे। लेकिन ठीक है, जिसको जो कहना कहो, हमारा मतलब तो जो समझ लो, कोई चिंता नहीं। आहा, अपने परिवार के हो, मित्र हो, पत्नी हो, किसी को समझाने का राग नहीं है तो नहीं है। ये तो जितने अच्छे प्रयोग हरिभाई जी ने किए हैं सारे, चंदन वाला ने बढ़िया चर्चा की और महावीर वगैरह ने अच्छी चर्चा की। 2 जने बैठ गए, मौसी और भांजे दोनों बैठ कर अच्छी चर्चा कर रहे, सम्यक दर्शन की उन्होंने लिख दी। आपको पता है पूरे जीवन उपदेश नहीं देते, उपदेश नहीं देते, केवल ज्ञान के पहले उपदेश नहीं देते। नहीं तो शिविर लगा लेते ना, प्रवचन सभा बना देते, चलो जब तक हम दीक्षा नहीं ले रहे तब तक तुम्हें रोज प्रवचन होंगे पूरी जिंदगी प्रवचन नहीं हुए, पहले भी के बाद। हाँ, अब समझ में आना बड़ा माने कितना सरल मार्ग है। द्रव्य गुण पर्याय के मामले में चौथा गुण स्थान में ही सर्वज्ञ जैसी श्रद्धा हुई तो आनंद करना सीखो ना बस। तो सब आज से विचार नहीं करें, मत करो। और तुम अभी तक कर भी कहाँ रहे थे? अभी तक कोई ने विचार किया था आत्मा का? होते हैं विचार, तुमने किए नहीं है। तो ठीक है, आज समदान नहीं देंगे तो गुरुदेव बोले तुमने अभी तक दिया कब था ऐसे अपन कह रहे एक कर्तव्य का अहंकार, तो ठीक है आज हम नहीं सोचेंगे। ये भी अहंकार है, जैसे हम दान नहीं देंगे एक अहंकार है, ऐसे हम नहीं सोचेंगे। अरे हम नहीं सोचने वाले नहीं हो। 6ठे गुणस्थान तक सोच चलती है, चलानी नहीं है, चलती ही है ऑटोमेटिक। एक बहुत अच्छा पॉइंट है साधना में, अस्थिरता में पूजा करते हैं, अस्थिरता के लिए पूजा नहीं करते क्या कह रहे? हाँ, अस्थिरता में स्वाध्याय करती, हाँ, अस्थिरता बनाए रखने के लिए नहीं करती। कोई बात गिर रहा है, समझ में आ रहा है? अस्थिरता की रक्षा के लिए नहीं कर रहे। हे भगवान रोज पूजा करते रहे, कल पूजा नहीं करने तो नहीं करेंगे, कल आज ही कल तो बहुत है, आज सांस पढ़ लिए, कल की गारंटी हम नहीं दे रहे। समझ गए क्या कहा? अस्थिरता में पूजा पाठ सटावसा करते हैं, अस्थिरता के लिए नहीं करते। जरा में शब्द बदल गया। अपन तो खुश हो रहे हैं, रोज पूजा करेंगे, रोज पूजा करेंगे, रोज पाठ करेंगे। अब ऐसा सोचो, अब ऐसा सोचो, अब ऐसा सोचो, अब ऐसा सोचो। हेडेक क्यों हो जाता है? ये सिर दर्द। तुमने पहले प्रतिज्ञा करी हम सोचेंगे और सोच पाए नहीं। जैसे अभी मान चलो अपने काम बहुत है, तुम मानो एक्टिविटी बहुत है सुबह शाम तक, तो अब
दर्द यहीं से तो चालू हुआ, हम सोच नहीं पा रहे, हम लिख नहीं पा रहे, हम सोच नहीं पा रहे, हम लिख नहीं पा रहे। अरे मत सोचो मत लिखो, लिखा जाए तो ठीक, और नहीं लिखा है तो ठीक, सोच लियो तो ठीक। और हाँ, सर्वस्व सदा सर्वस्व कहा को परेशान है, समझ में आ गया? अब इस सर्वस्व के ऊपर सोचो। अब हम तो यही कहेंगे सोचो सोचो, बोले निर्णय करो, सर्वस्व है। आनंद करो, नाचो। गुणस्थान से मेरा आनंद नहीं, आनंद का नाम गुणस्थान है। गुणस्थान से आनंद नहीं होगा, इसे कभी मत सोचो चौथा हो जाए, क्या हो जाए। लोग मेरे बारे में बहुत अनुमान लगाते रहते हैं, महिलाएं तो भावुक हो के ही आप तो सम्यक दृष्टि, मैं तुम्हें पता लग गया मुझे पता नहीं लगा अभी तक सब तरह के लोग आते। एक भाई बोले अब तो सम्यक दृष्टि है। भाई देखो ये तो हमें नहीं पता सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, आत्मा हो ये कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है आत्मा हो, हाँ ये तो पहचान है सम्यक दृष्टि, तो मान लो। तो मैं तो इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं कह सकता, न पंचम गुणस्थान न कोई सा गुणस्थान कहना चाह रहा, न कभी कहूँगा। क्यों नहीं कहेंगे कि भैया करणालियों मना करता है इसका। उपसम सम्यक तो हुआ तो छूट छटा गया, जाने कितने साल बाद हो, साल नहीं असंख्यात वर्ष बाद यदि उपसम सम्यक छूट गया तो फिर असंख्यात समय लग जाना उसमें, और वो अपने हाथ में नहीं है। अब उपसम को छह उपसम हो गया तो पल में मिथ्यात, पल में सम्यक कह रहे, तो जब परिभाषा भी अपने समझ में नहीं बैठ रही, यहाँ से होते रहे पर आटो सिखत रहे वो दो साइड से, तो वो सम्यक तो अपन कह नहीं सकते अपना। अच्छा ही है कहा है कुछ चक्कर में पड़ो, हाँ आत्मा हूँ। मैंने कभी सामायिक वामायिक मुझे आनंद नहीं किया, हाँ ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे, ना हम करना चाह रहे और ना हम तुमसे कह रहे। मैं फिर कह रहा हूँ जितनी व्याख्या चल रही है वो हमारे सर्वस्व उसके जीरो, क्या कहने, कुछ नहीं उसके साथ, कुछ नहीं है, सदा सदा पूरा, सदा पूरा। रसगुल्ले का दृष्टांत तो खराब है, रसगुल्ला में तो चाशनी बाहर से भरती है, चिंतामणि रत्न स्वभाव से चकचकाए थे, अभी ना भाभी ऐसे बनाया नहीं जैसे किसी ने, ऐसे आत्मा हूँ सदा है, द्रगुण पर्याय पूरा सदा काल है, पूरा करना नहीं है। मैं गायक देखूंगा तो आत्मा पूरा नहीं हो जाएगा, पूरा है। अब तुम्हें देखना हो तो देख लो, तुम क्यों कहते हो हम देख नहीं पा रहे, विचार नहीं कर पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, मत करना अनुभव, हूँ ना यही अनुभव है, हूँ का पता होना ही अनुभव है। पंडित साहब ने साफ लिखा है हूँ की मात्र प्रतीति अनुभव, बस हो तो क्या हूँ, बस खत्म। बिल्कुल, जब कोई तुमसे कहे ना तो आत्मा का अनुभव करो, काय चिंतन करो, काय लड़ाई करना है। अब भी नहीं सिर दर्द हो जाए, हम चिंतन नहीं कर पा रहे, सब चिंतन कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। भाई साहब तो दिन रात आत्माओं का चिंतन कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। अरे नहीं कर रहे हम, मैं भी कुछ नहीं करता, फालतू बैठे रहते हम तो, कुछ काम ही नहीं। नहीं आप इतना कहाँ से निकाल ले आते, अपने आप ही निकल आता है, दे देती तुम्हें। तुमने देखा सुबह यहाँ ये शब्द यहाँ लिख दिया था मैंने, यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ नहीं मिटा, यहाँ लिख दी। मैं यहीं आके बनती हूँ डिजाइन अब जो भंग मैंने बाद में लिखा, जो जगह ही नहीं थी बाद में लिखा, ऐसी साधना का फल बाद में लिखा। बना हुआ चार्ट आपने अभी लिखा है? हाँ अभी मैंने लिखा मैंने चार्ट अभी नोट किया खुद ही। क्या है मैंने तुम में से झरेगा, सही है, आत्मा से दुख देखो, इतना सरल काम है, इतना सरल। अभी नहीं तुम मर जाओगे, इनकी तारीफ कर दें, इनकी तारीफ कर दें तो ओह हम तो कछु काम के नहीं, हम तो रोटी बनाते रहेंगे, हम बर्तन मांज, हट रोटी तुमने कभी बनाई नहीं है, बर्तन तुमने कभी मांजे नहीं है, इसकी आड़ में मजे कर रहे हैं भाई, पुद्गल में लगा है, अपन मजे कर रहे हैं, अपन कागू बर्तन मांजे चले, पागल नहीं कर। अब यहाँ से वेद विज्ञान कर, आत्मा करता ना धरता, मरता फोकट में। हमने बर्तन मांजे, हाथ हिल गए, सो में हमने रोटी बना दी, हमने झाड़ू कर दी। घर घर में महिलाएं लड़ती हैं, इसीलिए मैंने कहानी लिखी है समझ से स्वर्ग। उस कहानी में सारे प्रयोग है जी, पूरे प्रयोग किए जी, मैंने बहुत कहानी होगी लंबी चौड़ी का, खूब सारी कहानियाँ, सब प्रयोग करके दिखाए। आत्मा झाड़ू कैसे करता है, कब करता है आत्मा? अनादि से झाड़ू नहीं लगाई आत्मा ने। पुद्गल के कार्य को अपना कार्य कहते हो, रोती हो। कहा बताएं पंडित जी, कहाँ फंस गए, तो कहाँ चल गया?
स्वर्ग में जाके महापौर होगे फिर। स्वर्ग में काम दाम थोड़ी, रोटी नहीं बनना, दाल चावल नहीं, कच्छु नहीं बना, तो फिर क्या करो। अब रात भी नहीं होती कि 8 घंटा सो ही जाओ। तो काम दाम थोड़ी वहाँ, इसलिए हेडेक रहता है हमारा। हेडेक का नाम है मनोवेदना, क्या मानसिक दुख। मानसिक दुख देवों को हेडेक होता है, उसकी दवाई वहाँ नहीं है ना सिर्फ। आपको पता नहीं, खाली दिमाग यदि स्वभाव की खबर ना हो तो खाली दिमाग बहुत दुखी होता है। देव बहुत दुखी होते बेचारे। देव दुर्गति सब लिखा है। 99% देवों की स्थिति है, अंत में बिलखे, बिलखे सब लिखा है डॉक्टर साहब ने, अंत में बिलखे, अंत में नहीं बिलखे, रो तो रहे पूरी जीवन ही। दिव्यंतर मगर बेचारे बड़े दुखी है, भयंकर दुखी है सारे। जो 10 प्रकार के देव, एक दिन में पढ़ना सुनाना चाहता हूँ 10 प्रकार के देवों का, क्योंकि ब्रह्मचारी लोग मर के 10 प्रकार के भयंकर होते हैं। सुन लेना, सुना दूंगा। मैं बिल्कुल हित के लिए सुनाऊंगा कि ऐसे परिणाम नहीं करो। किल किल करने वाले किलविश जाति के देव बनती है, उनका नाम है किलविश। अब टेंशन नहीं करना, किल किल नहीं करना। मैंने उसी तरह के देव होते हैं, झाड़ू पोछा वाले भी देव होते हैं। जबरन अहंकार नहीं करना, हम जैसे झाड़ू कोई नहीं करता। जबरन देवता भी बने तो मरोगे वहां जाके, झाड़ते रहो बेटा, सफाई करते रहो वहां जाके, झाड़ू पोछे करोगे। शरीर देख देख के, डिजाइन देख देख के खुश होने वाला जीव वो आवियोग जाति के देव बन जाती, तो बहुत सुंदर घोड़ा बन जाएगा, बहुत सुंदर हाथी बन जाएगा, तो बेवकूफ बन जाता है वहां जाकर। तीर्थंकरों का स्पर्श तक नहीं मिलता, और करोड़ों देवियां उसकी सूंड पे नाचती हैं, उस पर दांतों पे। वो खुद की बिक्रिया होती है, वो शरीर की बिक्रिया बनाता है बेचारा, शरीर की। यहाँ सब बड़ा भारी हाथी बनता है ऐरावर। कभी मत सोचे हम बहुत सुंदर, ये सुंदर, ये सुंदर। सुंदर कहाँ से आ गए? सुंदर तो उसी पे रीझो, उसी पे रीझो। कभी मत सोचे मैं सुंदर, थोड़ा पाउडर लगा ले, थोड़ा वो लगा ले, काय भी लगा ले पाउडर। बिल्कुल साफ साफ ऐसा एक आध दिन पढ़ाने की इच्छा है। 10 प्रकार के देव उसमें लिखा है, भगवती आराधना में 10 प्रकार के देव क्यों बनती हैं। पढ़ना हो तो वहाँ से पढ़ लेना। भगवती आराधना में 10 प्रकार के देव किन कारणों से बनते हैं, किन परिणामों से बनते हैं। इधर उधर भिड़ाते हैं ना, मैं इधर की भिड़ा दी, उधर भिड़ा दी, ऐसे देव होते हैं। वो वाले देव बन जाते हैं, भिड़ाते वाले। हाँ, जो है ना नरक में जाते हैं, वो भिड़ा देते हैं। असुर जाति के देव, ये असुर का, असुर जैसे काम है, इधर की उधर भिड़ा दी, इधर की उधर भिड़ा दी, अपन मजे ले रहे, लड़ो बेटा। ये सब है, पढ़ लेना, उसमें लिखा है भगवत गीता पढ़ना। मैंने तो बहुत भाई 90-92 में कब इसके नोट्स बनाए थे भगवती आराधना के, इसलिए तब किया है मुझे। तब मुझे कई बार इच्छा हुई कि 10 प्रकार वर्णन सुनाऊँ किसी को, लेकिन चूँकि ध्रुव के आगे वो बात ही नहीं आ पाती कभी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, इतना बढ़िया ध्रुव छोड़ के चक्कर में पड़ोगे मर जाओ। लिख लेना अपन कौन से जाति के बेहतर बनेंगे, मैं कल पढ़ा दूंगा 10। अरे इतना बढ़िया नाथ, 3 लोग का नाथ। हा। भगवान की पूजा इसलिए नहीं हुई कि भगवान भगवान है। भगवान की पूजा हमने इसलिए की कि उन्होंने मुझे भगवान बताया। क्या कह रहे? हाँ, भगवान की पूजा इसलिए नहीं करी कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया। उनके केवल ज्ञान में मेरा केवल ज्ञान आया, उनके केवल ज्ञान में मेरा त्रिगुण पर्याय आया, उनके केवल ज्ञान में मेरी वस्तु स्वरूप आया। लिखा है केवल ज्ञान की महिमा का कारण लिखा है आपके ज्ञान में, जो किसी ने नहीं बताया वो त्रिगुण पर्याय का स्वरूप आया। समंत स्वामी ने लिखा है आपके ज्ञान में वो झलका है। आप ये भजन सुन के देखो, सुबह सुबह कहीं से पढ़ के देखो, सती तेरा द्वार ना छूटे, मरती रहे बेचारी, यही सती होती रहे। पति का घर बार ना छूटे, वहीं बैठी रहे बेचारी। कौन का क्या समझ आ रहा है कुछ? बड़ा सुंदर है। तो सर्वस्व साधना क्या है? सर्वस्व। अब साधना हम और कुछ नहीं बता रहे, अपना सर्वस्व अनुभव करो। लिखो ऐसी महिमा में लिखो, तीर्थंकर को केवल ज्ञान क्यों हुआ? मेरा सर्वस्व।
पंडित साहब की रचनाएं पढ़ो। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। ऐसा नहीं है, कभी हमारा भी ऐसे ही व्यक्त होगा। जैसे भगवान हैं मोक्ष में, वैसा कभी न कभी मेरा भी व्यक्त होगा, ये नहीं लिखा। अब ये बड़ी बात नहीं है, कितनी बड़ी लाइन है, कितनी बड़ी लाइन है। मेरा व्यक्त होएगा ऐसा तो कोई भी कह देगा। शक्ति अपेक्षा, अभी मित्र पक्ष में अपने में भी शक्ति अपेक्षा है, शक्ति अपेक्षा है। अरे शक्ति अपेक्षा नहीं है, सर्वस्व अपेक्षा। मैंने उसको हल्का कर दिया। आपका सर्वस्व अनुभव चल रहा है और मुझे सर्वस्व का पता लग गया है बस। मोक्ष में व्यक्त है जैसा वैसा। आप नहीं चाहिए कुछ, हाँ नहीं चाहिए, पंडित साहब नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धे यत्र काल हूँ। नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए, शक्ति भी नहीं चाहिए। बैठ के सोचो, अभी ये शब्द पढ़ के जल्दी निकल जाओ ना, मजे नहीं आए। क्यों लिख रहे हैं ये? आराधन की नहीं जरूरत, ध्यान की तक जरूरत नहीं है, चारित्र की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ लिख दिया। और तुकबंदी क्या कौन लिखे ऐसी लाइन? कितनी महिमा में डूबे होंगे जब लिखी होगी। जबकि उन्हें डर था कि ये रचनाएं स्वच्छंदता आज की नहीं है, 35-40 साल पुरानी है। जग जाहिर नहीं की इसको, जग जाहिर ही नहीं किया। क्या पढ़ी रही पढ़ी रही। लेकिन संध्या बहन ने गाई है बहुत साल पहले। संध्या बहन की गाई हुई रिकॉर्डिंग है बहुत पुरानी, 30-35 साल पुरानी। इससे अनुमान लगा वो, अरे हमें तो पता ही नहीं था कुछ, प्रकाशन में नहीं आई। उन्होंने रिकॉर्डिंग करी तो पता लगा कि वो ऐसी। ठीक। अब एक शब्द है एकाग्रता, इसके मामले में भी बड़ा गलत फहमी रहती है। अब वो शब्द तो वही कि वही एक ही अग्र है, एक ही अग्र, मतलब क्या? फिर सिंपल सी बात है, सर्वस्व का अनुभव करना ही एकाग्रता है। एक अपने आप अग्र हो गया, बस गायक सर्वस्व है, यही एकाग्रता है और कुछ नहीं। शब्द बदलो, शब्द बदल गया, भाव वही का वही। एकाग्रता के नाम पर एक को आगे करो, एक को आगे करो, उपयोग को एक में लगाओ, एक में लगाओ। उपयोग को एक में लगाने गए सो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। जी कह रहा हूँ, एक में लगाने नहीं जाना, एक में ही अनुभव करो। वेद वेदक भेद मत करो, ज्ञेय ज्ञायक भेद मत करो। ज्ञान को ज्ञायक में लगाओ, ज्ञान को ज्ञायक में लगाओ। नहीं, ज्ञान और ज्ञायक का भेद ही है, अभेद नहीं करना है। ज्ञान और ज्ञायक का भेद नहीं करना है, गुण भेद मिटाना नहीं है, हटाना नहीं है, अभेद ही है। ऐसा अभेद अनुभव करना ही एकाग्रता है। और इसी के तीसरा नाम है स्व संवेदन। सर्वस्व का अनुभव करना ही स्व संवेदन है। स्व संवेदन नाम पे कल्पना मत करो, अतीन्द्रिय जाति का होता है। अब शब्द मत बदलो, और हमें मालूम है अतीन्द्रिय जाति का होता है, बोलो मत। स्व संवेदन कैसा होता होगा, क्या लगता होगा, अनुभव में कैसा आता होगा, फिर क्या होता होगा? अरे चुप। अब शब्द ही हम क्या कर सकते हो, मजबूरी है। तो ये 3 शब्द लिखे थे इसलिए सुबह, सर्वस्व, एकाग्रता, सुसर। अब ये लिखने होते पहले ही लिखने होती है, तो हमें चार्ट में पहले डिजाइन कर लाती, पहले लिख देती, तो बाद में तुम्हें आ गई चलिए यहाँ लिख दो इसको। अब ये तो टूटे फूटे बन जाते हैं, फिर सुधार भी देते हैं हम। आगे जाके जब लिखते हैं तो और सुधार देते हैं। अगली बार कोई विकल्प आए तो और सुधर जाएगी। कोई इनका ठेका छोड़ लिया हमने। लेकिन एक चीज पक्की है, समझ में आ गया आपको? ठीक। और कुछ प्रमाद रहित व्यस्तता एवं आनंद, ये आपकी कसौटी है। पहले अच्छे से देखो, देह हम नहीं हैं, मैं ना करता जग का काम, मैं ना करता जग का काम। इस पे लिखो होमवर्क, मैं ना करता जग का काम, ज्ञायक भाव रहूं अविराम। मैं ना करता जग का काम, ज्ञायक भाव रहूं अविराम। रहूं बस। भाई साहब हमने कितना काम देखा, निर्माण देख रहे, 2 साल हुए, अरे व्याग नहीं देख रहे थे, निर्माण देख रहे थे, पागल हो गए। पुद्गल देख रहे थे, कब देख रहे थे पुद्गल? मैंने को मैंने देखो, अब इनको हमें देखो, कौन देखे कौन करे।
क्यों कभी ऐसा लगता है इतने दिन से सही ढूंढ रहे, क्यों नहीं बोलते ऐसे हम सही ढूंढ रहे? क्या बताएं भाई साहब, 30 साल से सोचा रह जाए। 60 जब तो कुछ नहीं लगता, तब जब वो उस काम को उसका काम नहीं मानते, इन कामों को अपना काम क्यों मानते? लिखा है सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति चोर के कल कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति, कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति होती है सम्यक दृष्टि की परिणति। दृष्टांत को मतलब क्या हुआ? अब चूंकि कैदी है, कैदी जेल में बंद है, चल पोछा लगाओ, लगा रहा है बेचारा, तो ये तो नहीं कहता देखो मेरा कितना अच्छा पोछा है, सेल्फी लो, सेल्फी भेजो, सेल्फी नहीं भेजता, क्यों? ये हमारा काम है। अब कोतवाल के द्वारा पकड़ा गया, क्या करे? ए सामान उठाकर वहां रख दो, जी बाबूजी वहां रख दे, चुप बैठ जा, बैठ के बेचारा। इसको कहते हैं कर्म रूपी कोतवाल के द्वारा पकड़ा गया ओदयी भाव। लेकिन हम तो ये काम हमारे नहीं है, एक कर्मोदय के द्वारा पकड़े गए ओदयी भाव, ये काम हमारे नहीं। बड़ा भारी सेठ, बड़ा भारी सेठ हर्षद मेहता पकड़ा गया, जेल में दिए तो बोला बहुत गर्मी है, हाँ गर्मी है तुम्हें साहब यहाँ कैसे रहूँगा एसी कूलर पंखा के बिना? और तुम्हारी वजह से कितने लोगों को क्या हुआ तुम्हें पता है कुछ? बाहर का कुछ नहीं दिखता, अब रह रहा था लेकिन एक सेकंड भी वहाँ मग्न नहीं होता। ऐसे औदैहिक भाव में एक सेकंड भी सम्यक दृष्टि मग्न नहीं होता। ये तो मिथ्या दृष्टियों की खुशियाँ हैं, हमने रोटी बनाई, हमने कपड़ा धोया, हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने इनको खुश कर दिया, हमने उनको खुश कर दिया, इतने साल प्रभावना करी, इतने साल पढ़ाई करा दी, इतने ग्रंथ लिख दिए, इतने फला कर दिए। इसके लिए तो पंडित राजन कुमार ने लिखा बेगार, बोलो कब तक बेगार करोगे बेगार है, ये काम हमारो नहीं, ये रूप हमारो नहीं, निज न्याम है पुद्गल नाचे, कर्म उपाधि है, ये रूप हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं। लिखो और क्या लिखने कैसे, क्योंकि अपने वो आदत वही पड़ी हुई है, करने की यही सच्ची उपाय है। जेलसी हो जाएगी। अभी भाई साहब इनकी तारीफ कर दी, जल के खाक हो जाएंगे, इनकी तारीफ कर दी। हमारे कहा कहते हैं इतने बढ़िया तत्व की तारीफ कर रहे, सो तो भूल गए, हाँ वो भूल गए। इसका मतलब हम फिर करो, हम क्या करते हैं, होमवर्क क्या करते हो, और एक भाव के काम को अपना काम मानते तो मिथ्या दृष्टि हो। मात्र जानना, लालू भाई जी का एक बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी लाइन है वो, जानन हारे को जानू आठों यहाँ, आठों प्रहर 24 घंटे का जीवन, जानन हार को ही जानता हूँ, जानन हार को ही जानता हूँ, या सिवाय न दूजा कोई काम, जाने नारे ने जानो आठों यहाँ, आ सिवाय न बीजू काई काम। अब उस समय की प्रोफेसर शैली में बड़ा मजा आता था हाँ, एक लालू भाई जी और एक संजय बहन जी, उस समय की शैली लेकिन गीत गाने से भी क्या हो, भविता तो भविता है। समझ में आया कुछ? समझो भैया, अपन तो यही कह सकते हैं, आनंद करो बस, आनंद। इसलिए अपन ने क्या डायलॉग था ना, आनंद करो कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ आनंद करो, बस आत्मा हूँ आनंद करो इतने ही पर्याप्त है, आत्मा हूँ आनंद करो, आत्मा हूँ आनंद। खबर कर दो सबको, मेरा मोक्ष नक्की हो गया, जा रहे नक्की होने गया, पता लग गया, बस नक्की तो था ही सम्यक दर्शन लिखा है, केवल ज्ञान में नौंद है किस जीव को कब सम्यक हुआ, राजमल जी पांडे, राजमल जी पांडे, केवल ज्ञान में नौंद है। तो हमें क्या चिंता है वैसे? इसीलिए मुझे किसी चिंता नहीं होती, एक की भी चिंता नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि वो 3 काल की पर्याय खजित, सबका सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक नक्की। कितने दिन तक उद्यम करोगे वो नक्की कर लो, तुम्हारी खटपट समझे, हमें कौन तकलीफ होती, बड़ी करती। घर जा रहे चले गए, आ जाए भाई साहब, आपको बुरा नहीं लगता हम इतने लड़ बढ़ के गए, बहुत बढ़िया, तुम कहाँ लड़े बड़े, तुम तो भगवान हो। लड़ने भिड़ने वाला तत्व कोई और है, उसका नाम आश्रय बंद तत्व है। हाँ, लड़ने भिड़ने वाला तत्व आश्रय बंद है, जीव नहीं। खूब लड़ो
आनंद मत छोड़ो, आनंद मत छोड़ो, हम नहीं भगाएंगे कभी। हंगामा कोई और कर रहा है, ध्रुव तो ध्रुव है। असंतिम बात करें, द्रव्य और गुण तो ध्रुव हैं, लेकिन पर्याय भी ध्रुव है। वो भी आगे पीछे नहीं होगी, समय पे ही आएगी। खचे था ना, इसलिए ध्रुव है वो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बदलेगी वो, पर्याय जल्दी नहीं आ जाएगी तुम्हारी चिंता करने से। और टेंशन नहीं करोगे तो अभी सबको डर लगेगा, सोचन नहीं हो जाएंगे। हमारे परिणाम तो वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे। ये भी सुन लो अभी यार, सबको क्या लग रहा है, ये चर्चा सुनने के बाद हमारे परिणाम सुधर गए। हम कह रहे हैं मिथ्यात्व है। इसे सुनने के बाद परिणाम नहीं सुधरते, केवल दृष्टि सुधरती। कोई समझ में नहीं आया किसी, श्रद्धा और उसका अंतर। तुम क्या समझ रहे हो, खाना पीना लड़ना झगड़ना खत्म हो जाएगा, वो तो वैसे ही चलता रहेगा। दृष्टि सुधर गई बस। ज्ञाय को जानने के बाद दृष्टि सुधर गई। क्या सुधर गई? मोक्ष की चिंता नहीं रही, समय से मोक्ष होगा। अब यदि कोई कहे ना तो स्वच्छंदता ऐसी बात लगेगी। मिथ्या दृष्टि बहुत संयम से लड़ता है। अब कैसे सुनने में बुरा लगे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। हाँ, अपन डर डर के पाप करती हैं। भाई साहब ऐसे परिणाम हुए, का हुए, हमें तो अभी तक चिंता लगी। परिणाम तो आगे चला भी गया और ये डर डर के मारे ही मरे जाए। क्या बताएं, क्या सो पाप लग रहा होगी। हम तो सो रहे थे, कई बार मैंने चेताया है, आप हमारे पास आ गए इसलिए परिणाम नहीं सुधरेगी। लड़ाई झगड़ा नहीं सुधरेगा, बिल्कुल करना नहीं, कह रहा हूँ करना नहीं से। जैसे वो देरानी जेठानी में होता है, ऐसे ही यहाँ ब्रह्मचारिणी बहनों में होता है, बिल्कुल सेम होता है। वहाँ पड़ोसियों से होता है, यहाँ ही पड़ोसी फ्लैट वालों से हुआ है। तुम खटपट क्यों करती हो? मैंने वो जो होता है ना, वो नहीं बदलेगा। परिणाम सुनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब हमारी लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, खाना खीलना खत्म हो गया और चिक चिक खत्म हो गई। चिक चिक भी रहेगी, लेकिन दृष्टि सुधर गई। क्या सुधर गई? कि ये सब काम मेरा नहीं है। औदिक भाव का काम पारिणामिक से जुदा है। मैं पारिणामिक हूँ, आप बद्दू मारू काम न थी। अब सोचन जैसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, लगेगा। मिथ्या दृष्टि में दम नहीं शादी करने की 96,000 और सम्यक दृष्टि यार चलो आ जाओ। बोले 8,000 लड़कियाँ आ गई, हाँ बिठा मंडप में। तुम क्या पाओगे ऐसे? तुम नहीं क्या पाओगे वो। अरे करना धरना होना क्या है सर। महल बनाने वाला वो देव है, फट बना देता एक महल। कल्पना करो 8,000 बहुएं आएंगी तो 8,000 महल बन जाती। वहाँ बच्चा पैदा हुआ, कोई बात नहीं, ऐसा उनके सब व्यवस्था है। उन चक्रवर्ती करता क्या है? कुछ नहीं करता, बस यही करता है। अब भैया देखो ऐसी गजब बात है। मैं नहीं जानता हूँ, सब जगह कमी चल जाएगी, इसके अनुभव में कमी नहीं चलेगी। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।